दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और भोलेनाथ के लिए एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले जान लें शिवजी को कौन से फूल प्रिय होते हैं। इन फूलों को अर्पण करने से होती है सभी मनोकामनाएं। पूर्ण सावन का महीना भगवान शिव की आराधना करने के लिए अत्यंत शुभ महीना होता है। इस दौरान श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और कई तरह की चीजें अर्पण कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सावन के महीने में कुछ खास तरह के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुष्प भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुछ विशेष तरह के फूल शिवलिंग पर अर्पण करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको 6 विशेष तरह के फूलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें शिवलिंग पर अर्पण करने से दुख, दरिद्रता और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सावन मास के पावन महीने में इन्हीं शिवलिंग पर अर्पण करने से आपकी पूजा का फल कई गुना फलित होता है। सावन के महीने में धतूरा का सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पण करना शुभ माना जाता है। ये पौधा विषैला किस्म का होता है, लेकिन शिवजी को इस पौधे का फूल काफी प्रिय होता है। ये फूल शिवजी के विषहर रूप को समर्पित होता है। शिवजी का प्रिय फल और फूल धतूरा होता है। इसको शिवलिंग पर अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सावन में शिवजी को सबसे अधिक चढ़ने वाला फूल कोई है तो वो है बेलपत्र या बेल। त्रिदल बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके 3 पत्ते सत्व, रज और तम का प्रतीक होते हैं। सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है। शिवजी को धतूरा और बेलपत्र के अलावा आख, अकंद या मदार का फूल भी काफी प्रिय होता है। शिवजी की पूजा में इस फूल का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को समृद्धि, शांति और संतुलन वाला पौधा कहा जाता है। सावन माह में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। शिवजी को लाल रंग का गुड़हल का फूल भी काफी प्रिय होता है। इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और समृद्धि आती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर मोगरा और चमेली का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन माह में इसे शिवजी को अर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक संतुलन में बेहतर बदलाव होते हैं। शिवजी को मोगरा और चमेली के फूल की खुशबू काफी प्रिय होती है। नील कमल का फूल भी शिवजी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। ये शिवजी के साथ विष्णु जी का भी प्रिय फूल होता है। नील कमल फूल को शांति और सौभाग्य का पौधा माना जाता है। शेवंती के फूल, जिसे गुलदावदी के नाम से भी जाना जाता है, ये फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर इसे अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन माह में शिव भगवान को ये सभी फूल अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वही बेलपत्र भगवान शिव को काफी प्रिय है। अगर इसे विधिपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताज़े और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी की तीसरी आंख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण में भी है।
खास तौर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह में शिव को उड़द की दाल की मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है और इससे सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है। सावन के पूरे महीने भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार को शिव मुट्ठी चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे, यह 5 चीजें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ानी है, बल्कि इन 5 अनाजों को एक एक मुट्ठी करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगनी है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सावन के महीने में वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। ऐसे में तुलसी की उपस्थिति घर के माहौल को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी में माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। मृत्यु के समय मुख में गंगा जल के साथ तुलसी डालने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का शमन होता है। विशेषकर बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। सावन में सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी के औषधीय गुण भी इसे धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। यह हवा को शुद्ध करती है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, जो इसे घर के लिए एक पवित्र और लाभकारी पौधा बनाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसमें तुलसी तेजी से बढ़ती है, जो इसे लगाने के लिए उत्तम समय बनाता है। सावन में सोमवार के व्रत जरूर करें। सोमवार के व्रत करने और अपने मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर, कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए। दोस्तों, शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र? बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से शिव का शरीर तपने लगा। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जल रहा था। तब देवताओं ने उनकी जलन को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी, जहां बेल के पत्र चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ का जन्म माता पार्वती के स्वेद यानी कि पसीने से हुआ था। बेलपत्र के पूरे ही पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का बखान किया गया है। उसमें कहा गया है कि बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श और शिव को अर्पण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेलपत्र में 3 देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवों के देव को समर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे तम, रज और सत का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ इसके कई फायदे बताए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बेल के पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही बेल का फल भी गर्मी को शांत करने का काम करता है। यही कारण है कि जब कालकूट विष से शिव का शरीर जल रहा था तो बेलपत्र उन पर अर्पित किए गए थे। इन्हीं सब वजहों से शिव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा युगों से चली आ रही है और यह शिव को अति प्रिय माना जाता है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें? शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम? सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें। पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें। भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें। धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग पर शिवजी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन जलहरी को न लांघें।